नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं मिलने पर नगर निगम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एबी रोड स्थित सफायर हाइट बिल्डिंग को सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान नगर निगम अधिकारियों और दुकानदारों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की स्थिति भी देखने को मिली। नगर निगम की टीम ने बिल्डिंग में संचालित कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए नेचुरल आइसक्रीम, महावीर स्पोर्ट्स, स्पा 99, लैपिनोस पिज्जा, स्नोबेरी, अमृत तुल्य और जासुमा आनंदम रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि फायर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किए जाने के कारण ये कार्रवाई की गई है। वहीं प्रभावित प्रतिष्ठानों से जुड़े लोगों और कर्मचारियों ने निगम की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए विरोध जताया है। उनका कहना था कि बिना पर्याप्त समय दिए प्रतिष्ठानों को सील किया गया है। मौके पर पहुंची न्यूज 21 की टीम ने ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से बातचीत की। देखिए न्यूज 21 की स्पेशल खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं न्यूज 21। इस वक्त मेरी मौजूदगी इंदौर के सबसे व्यस्ततम चौराहे LIG पर है और आप देख सकते हैं कि नगर निगम की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इंदौर में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ने लगी है। शहर में बिना आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, विशेष रूप से फायर एक्सटेंशन उपलब्ध न होने से प्रशासन ने अब सख्त रूप अपनाया है और आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर लगातार कई शॉप संचालित होती है। आप नेचुरल आइसक्रीम को देख सकते हैं, जासुमा आनंदम को देख सकते हैं, ऊपर महावीर स्पोर्ट्स को देख सकते हैं और अगर मैं बात करूं तो स्पा 99 को देख सकते हैं। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई को पूर्ण रूप से संचालित किया है और कई जगहों पर सील चस्पे कर दिए गए हैं और कई जगहों पर अब ये देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये येवले अमृत तुल्य है। यहाँ पर लगातार जिस तरीके की बहसबाजी देखने को मिल रही है, नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि फायर सेफ्टी के तमाम पुख्ता इंतजाम नहीं है, इसकी वजह से लगातार इनके संस्थानों को सील कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का कहना है, जो यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ के लोग हैं, उनका लगातार इस बात को कहना है कि अगर क्या आपने हमें कोई नोटिस दिया था, क्या आपने हमसे किसी तरीके की कोई पहले बात की थी, इस तरीके की दुकानों को सील करना क्या वाकई जरूरी है। हालांकि ये बात सच है, जिस तरीके से नगर निगम के अधिकारी अब यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं और वाकई शहर की सुरक्षा के लिए कार्रवाई कितनी जरूरी है, इसके लिए हम सर से बात करेंगे। शुक्ला मैडम आप ये बताइए। सर एक सेकंड सर, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और वाकई शहर की सुरक्षा, आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम सख्त कलेक्टर के निर्देश पर उठाया गया है, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? मैडम, फायर सेफ्टी से रिलेटेड हमेशा समय समय पे हर साल कार्रवाई होती है। इस साल भी फरवरी मार्च में अपन ने जाहिर सूचना प्रकाशित करके सबको सूचित किया था और इनको 3 दिन पहले भी नोटिस जारी किया हुआ था, पर अभी तक कोई इनकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं किया गया है। और फायर सेफ्टी के संबंध में जिस प्रकार से शहर में दुर्घटनाएं हो रही है, जनहानि की हो रही है, इसलिए कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है और हम इसमें सीलिंग कार्रवाई कर रहे हैं। ये इनकी तरफ से जब आपको फायर सेफ्टी के लिए नोटिस दे दिया गया था और चूंकि इंदौर को स्वच्छ शहर माना जाता है और आम जनता की सुरक्षा करना सिर्फ नागरिकों का अधिकार नहीं है, बल्कि नगर निगम के अधिकारी हो, कलेक्टर हो या आम जनता हो या आप जैसे विशिष्ट जन है, इनका भी अधिकार है, फिर इस तरीके की बहस क्यों? मैडम आप बताओ कि नोटिस किसको दिया इन्होंने? हमें तो कोई नोटिस नहीं दिया। कहीं चस्पा किया हो, कहीं हमारी साइन हो, कहीं हमारी दुकान की हो, इन्होंने किसे दिया? अभी फिलहाल हमारे पास कोई इसकी जानकारी। आपको नहीं लगता कि फायर सेफ्टी का ध्यान रखना बेहद जरूरी है? लेकिन रोड पे एक छोटा सा होटल भोजनालय चलाने वाला आदमी जो 10 लोगों का घर चला रहा है, आप बताइए कि ऐसी कंडीशन में ऐसे सील कर देंगे, खाना बना हुआ हमारा 50 लोगों का, तो हम लोग कैसे घर चलाएं बताइए? आपको पता है कि हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने कई बड़े बड़े जगहों पर देखा, दिल्ली में देखा अग्निकांड हुआ, आम जनता के कई लोग मरे, तो क्या शहर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं लगता है कि हमारी जो होटल है, हमारा जो भोजनालय छोटे लेवल का, वो उस लेवल का, दिल्ली लेवल का कि कोई बहुत बड़ा मॉल है, एक छोटी सी 400 फीट की दुकान चला रहे हैं, हम उसमें कौन सा ऐसा 50 लोगों का खाना बना रहे बिना फायर एक्सटेंशन के? है ना, हमारे पास फायर एक्सटेंशन है, लेकिन इनको पाइपलाइन चाहिए कि पाइपलाइन वाला जो नया रूल है वो चाहिए। उसमें भी फिक्स है कि कमीशन खोरी है, जो बना रहा है एक ही आदमी करता है, वही काम करता है, उसका एक सील लगी, वो करेगा, 6 महीने लगे, साल भर लगे, तब तक हमें इनके हाथ जोड़ना है। पर नगर निगम के अधिकारी आप ही के सामने इस बात को कह रहे हैं कि आपको पहले नोटिस दे दिया गया था, आपको जानकारी दे दी गई थी। नोटिस दिया हो तो एज ए मीडिया आपको बताएं कि हाँ ये दिया हमने, नोटिस हमें दिया है। एज ए दुकान LG4 चला रहे हम, LG4 का बता दीजिए कि नोटिस हमें दिया है इन्होंने। अब आपका क्या कहना है? हम तो चाहते हैं मैडम, हम खाना बना के बैठे हैं, थोड़ा समय दिए कि 15 दिन 20 दिन, छोटे लेवल की दुकान, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, कोई बहुत बड़ी दुकान है, छोटे दुकानदार कैसे करेगा इसको, आप बताइए ना। सर, जिस तरीके से लगातार आम आदमी आज अपनी समस्याओं से तो जूझ ही रहा है और लगातार वो इस बात को भी कह रहे हैं कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है और अगर कई कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, इसको देखते हुए अब आगे प्रशासन और आपकी क्या कार्रवाई होगी? मैडम, बार बार सूचित करने के बाद में इनकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये सामने में चस्पा किया हुआ है,
इंडिविजुअल सबको नोटिस भी कराया गया। इनके यहाँ पे जो केयर टेकर है उन्हें 3 दिन पहले, और ये इनकी निजी जिम्मेदारी है कि ये लोग उसको अपडेट कराएं सिस्टम को। और फायर सेफ्टी इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। अपन देख ही रहे हैं दुर्घटनाएं हो रही है, दुर्घटना होने के बाद में कोई नहीं आता है। अभी ये अवरोध कर रहे हैं, यही लोग आगे खड़े होकर बोलेंगे कि आपने क्या कार्रवाई की, इसलिए हम सही कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग अपनी कार्रवाई प्रोसीड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी भी हैं और यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जिनको अब नोटिस भी दिया गया था, नोटिस चस्पा कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी किसी तरीके की फायर सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। और इंदौर चूंकि स्वच्छ शहर तो माना ही जाता है, कैपिटल आर्थिक राजधानी भी माना जाता है, इंदौर को लोग रोल मॉडल कहते हैं। इस रोल मॉडल के आधार पर नगर निगम और कलेक्टर के निर्देश पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जासुमा आनंदम पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये बहस का विषय भी बना हुआ है कि आज इस पूरी बिल्डिंग में कई जगह पर नोटिस लगाए गए। जैसा मैंने बताया कि नेचुरल आइसक्रीम को भी सील कर दिया गया है, स्पा 99 को सील कर दिया गया है और अब लगातार प्रशासन की कार्रवाई भी जारी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या प्रशासन की कार्रवाई से ये व्यवस्थाएं रुक जाएंगी, थम जाएगी, या शहर के विकास में कुछ और भी आगे जरूरी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 21। मेरा यही बोलना था, अगर किसी प्रकार से अगर नोटिस पहले दिया जाता, हम सारे नियमों का पालन करते हैं और कर रहे हैं। एक भी कोई चूक हो जाए तो बता दीजिएगा, चाहे फूड नॉर्म हो, चाहे सेफ्टी नॉर्म। आपके पास फायर एक्सटेंशन था? हमारी दोनों दुकानों में फायर एक्सटिंग्विशर एडिक्वेट है और ये खुली दुकान है। भगवान न करे कोई घटना घटे, उसके लिए हमारे पास बैकअप भी है कि आदमी बाहर आ सकता है। अगर ये कोई नई पॉलिसी आई है, कोई नया रूल आया है, उसके लिए 10 दिन 15 दिन का समय दे दें, हम तैयार हैं। हमारा नियम पालन करने से कोई मनाही नहीं है और हम जल्दबाजी भी करना नहीं चाहते। भैया सबसे बड़ी सेफ्टी आदमी की सेफ्टी है, फिर धंधा पानी है। लेकिन आप ऐसे बीच में आके मतलब बिना कोई मेथड के, बिना कोई प्रोसेस के आप बोल रहे हैं और हमारे सामने आ रहे हैं कि भैया बंद कर दो। अब हमने आधा खाना बना चुका है, कौन उसका भुगतान करेगा? हमारे 10 लोग काम करते हैं, आप भी जानते हो कि रोज़ का काम है, रोज़ कुआ खोदना, रोज़ भरना वाली बात है। और हम वो वाले बात बड़े ब्रांड नहीं है कि आज चलेगा। और मुझे पता है इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार हो रहा है और इस खुलने के बाद भी भ्रष्टाचार होगा, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि इंडिविजुअल नहीं, अब वो बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल दुकान पे नहीं है, ये पूरी बिल्डिंग के ऊपर है। अब बिल्डिंग की कब पॉलिसी बैठेगी, कब नियम होगा, कब दुकान खुलेगी, आप बताइए। आप सहमत नहीं है? मैं इस बात से सहमत हूँ कि फायर नॉर्म्स होना चाहिए, हम 100% एडहेयर करेंगे। लेकिन इस प्रकार ये जो तरीका है ये पूर्णतः गलत है और अव्यवहारिक है। आप इस जो आपकी जो शॉप है इसका नाम क्या है? जासुमा आनंदम है हमारी शॉप का नाम। हमारा रेस्टोरेंट है और ये अमृतुल्य हम चलाते हैं और पूरे लाइसेंस के साथ में चलाते हैं, एक भी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है, हमें बहुत ही दिक्कत होगी इस चीज़ से। अगर हमारी ड्यूटी चले जाएगी, हमारा तो काम ही यही है, हमारा खाना खर्चा है जिससे चलता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा? हमारी भी रोजी रोटी है, हमारी चले जाए, हमारे आगे पीछे कोई कमा के देने वाला को। हम तो वैसे ही परेशान हैं। कितने में नौकरी करती हैं यहाँ पे आप? 12,000 में। अब क्या करेंगे? वही तो कह रहे, हम क्या करेंगे बताओ। हमारे को सेल वगैरह कितने दिन होगा क्या मालूम सेल। हमारी भी तो मजबूरी समझो। थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। थोड़ा टाइम देना, हमारा भी यही टाइम है। नौकरी चली जाएगी तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर पाते नौकरी से। 11,000। क्या करेंगे? हमारी भी नौकरी है, हम क्या करेंगे? हमारी भी नौकरी, हम क्या करेंगे? अम्मा आप तो इतने बुढ़ापे में भी काम करती हैं, काम क्या करना पड़ेगा, कौन खिलाएगा हमको? करेंगे? अब क्या करेंगे? इसलिए अब मजदूरी करके काम करते खाना खाते हैं। ये जो नगर निगम की कार्रवाई हुई है, इसको कैसे देख रही हैं आप? क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरा, हमको भी बुरा लग रहा है। कैसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं हुआ है।